स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पिछला जो वीडियो था आप लोगों का था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे गुडविल को वैल्यूएशन किया जाता है। ये जो चैप्टर है आप लोगों को उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, और रिजर्व एंड सरप्लस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस यानी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और लॉस का क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहला टॉपिक जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर इसका गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर जैसे किसी भी कारण से, जैसे मान लीजिए एक्स एंड वाई पार्टनर थे, एक्स एंड वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:2। ये तो ओल्ड रेशियो है। क्या है? ओल्ड रेशियो है। पहले था हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में x/y का 3:2। अब ये लोग किसी भी कारण, किसी भी रीजन से ये न्यू रेशियो डिसाइड किए। फ्यूचर में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? पहले देखिए, जो भी प्रॉफिट लॉस हमारे बिजनेस में बढ़ता था वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? 2:3 के रेशियो में। तो जितने भी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस एंड गुडविल होंगे उसको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आपस में क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। तो गुडविल का यहाँ जैसे देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो में और फिर न्यू रेशियो में। यहाँ x लिख दिए और y, x और y। अगर यहाँ पर x को जैसे मान लीजिए गुडविल है 50,000 और ओल्ड रेशियो में जो है x को कितना मिलना चाहिए? 50,000 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? 30,000। और सेम ऐसे ही किसका कर देंगे? y का 50,000 इंटू 2/5 तो कितना हो जाएगा? 20,000। अब यहाँ पर जो है ऐसे x का निकालेंगे 50,000 इंटू 2/5 तो कितना हो जाएगा? 20,000। एंड सेम ऐसे ही y का 50,000 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? 30,000। अब यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, मिस्टर x को पहले कितना मिलता था? 30,000। अब कितना मिलेगा? 20,000। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस जो है कितना आ रहा है? 10,000। तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि पहले इनको 30,000 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 20,000। तो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना? 10,000। और ये देखो, इनको 20,000 पहले मिलता था, अब न्यू में कितना मिलेगा? 30,000। जो भी अब प्रॉफिट मिलेगा यानी इनको ज़्यादा मिलेगा 10,000। ये क्या कर रहे हैं? 10,000 से गेन कर रहे हैं। कौन? वाई गेन कर रहे हैं। तो अब देखिए, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर में वाई को अब ज़्यादा मिलेगा और एक्स को कम मिलेगा। तो अब वाई जो है इनको कंपनसेट करेगा। क्या करेगा? कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय गेनिंग पार्टनर। यानी जितना भी गुडविल का शेयर हुआ, जितना गेन करेगा वाई किसको दे देगा? एक्स को दे देगा। किसको? क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा किस रेशियो में बांटा जाएगा? 2:3 के रेशियो में। तो अब इसका होता क्या है? इसका जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री बनता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हम लोगों का जर्नल एंट्री बनेगा। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ
गुडविल ड्यू टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम लोगों का जर्नल एंट्री हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे याद रहे जो गेन करेगा उतना क्या करेगा, वैल्यू कंपनसेट करेगा। कंपनसेट का मतलब देगा, गेन कौन कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, वाई कंपनसेट किसको करेगा, एक्स को। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन रहा है, एक्स कर रहा है। तो यानी देखा, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर गेन क्या कर रहा है, ये वाई अपने पास से दे रहा है, तो जो देता है तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस। जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट। आप लोग मॉडर्न अप्रोच पढ़े होंगे, मॉडर्न अप्रोच में कभी भी लायबिलिटी जो होता है अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर ये जो कंपनसेट कर रहा है, वाई कंपनसेट कर रहा है किसको, एक्स को, तो वाई का कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो यही हमने एंट्री लिखा है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कितना कंपनसेट कर रहा है, 10,000 कंपनसेट करेगा किसको, वाई को, एक्स को। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 10,000, और यहाँ पर भी 10,000। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों का किसका था, गुडविल का था। इस पे एक और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे गुडविल, तो जैसे मान लीजिए 50,000 हमने दे दिया था क्वेश्चन में। अब कभी कभी यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कह देगा आप जो भी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिस मेथड से हम लोगों का रिक्वायर रहेगा उस मेथड से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसके बाद एक क्वेश्चन इस पर हम लिखते हैं, जैसे X and Y are partner, profit sharing ratio equally 1:1. They decided new profit sharing ratio 3:2, and total goodwill of the firm rupees 50,000, pass journal entry फॉर गुडविल। गुडविल के लिए हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आता है। अगर ए वैल्यू प्लस में आया तो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। वैल्यू अगर माइनस में आया तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें देख लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स का ओल्ड रेशियो जो पहले दिया होता है ओल्ड रेशियो होता है, क्या हो जाएगा 1/2, और इसका भी ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 3/5 और इसका 2/5। अब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10/2 करेंगे 5 ऊपर मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और -2 यानी 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/10। ये माइनस में आ रहा है तो यानी गेन कर रहा है। ये माइनस में 5 - 6 करेंगे तो माइनस में आएगा, तो यानी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसका एलसीएम 10 लेंगे तो 5 - 4 क्या आ जाएगा 1/10। तो ये प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स और वाई टोटल फर्म ऑफ द गुडविल कितना है 50,000 है। तो अब 50,000 का
1/10 एक्स का आ रहा है तो कितना आ जाएगा 5000 एंड 50,000 का 1/10 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 5000। तो x जो है गेन कर रहा है और y सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो गेन करता है वो कंपनसेट किसको करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्ट। तो इनका कैपिटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, इनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000 यहाँ पर आ जाएगा और 5000 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये था हम लोगों का पॉइंट, जो भी चीज़ें था गुडविल के लिए था। और इसके बाद हम लोग क्या अगला टॉपिक चालू करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस।